हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम लोग चाहेंगे कि आज ही हम लोग लीनियर इक्वेशन ख़त्म कर दें ताकि हम लोग और भी दूसरे चैप्टर पढ़ सकें, है ना। हीरोन्स फार्मूला कल ख़त्म कर दूंगा, आज लीनियर इक्वेशन ख़त्म कर दूँ, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला का भी एक ही वीडियो आएगा अब, और लीनियर इक्वेशन का भी आज लास्ट वीडियो है, इसमें हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम लोग ग्राफ से पहले सारा चीज़ पढ़ लिए थे। हम लोग ग्राफ ही थोड़ा बहुत ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले थे। तो आज हम लोग ग्राफ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और हम लोग कैसे दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो कौन सा मेथड लगा के सॉल्व करते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना शानदार जानदार सा क्लास, वो भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। स्टेप्स टू ड्रॉ ग्राफ, क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा ना, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, है ना, इन द फॉर्म ऑफ वाई समथिंग। मतलब जैसे कोई हमारे पास इक्वेशन है, जैसे ये है वाई बराबर समथिंग। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 4x प्लस वाई बराबर 7, है ना। ऐसा कुछ इक्वेशन है हमारे पास, तो y बराबर समथिंग के फॉर्म में लिख देंगे। तुम्हारी मर्जी हो तो x बराबर समथिंग के फॉर्म में लिख दो, है ना। तुम्हारी मर्जी है तो x बराबर समथिंग के फॉर्म में लिख दो। मतलब ये x इधर रखेंगे, बाकी बस सबको इधर भेज देंगे, और जैसे होगा उसको लिखेंगे y के फॉर्म में उसको हम लोग लिखेंगे। चलो हम लोग आगे क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तब उस टाइम हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले y बराबर समथिंग के फॉर्म में लिखना है, समझ में आई बात है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट सम वैल्यूज ऑफ y, सेलेक्ट सम वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड y। जैसे हम लोग को y का समथिंग वैल्यू मिल गया, है ना, y का समथिंग वैल्यू मिल गया, तो हम लोग जो x के जगह पर कुछ रख करके y का मान निकालेंगे, y के जगह पे कुछ रख के x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। x के जगह पे कुछ रख के y का मान निकाल लेंगे, y के जगह पे कुछ रख के x का मान निकाल लेंगे। समझ में आई? हाँ। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो उसके बाद राइट द ऑर्डर पेयर ऑफ x एंड y, है ना। जैसे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, कोऑर्डिनेट पे x और y प्लॉट करना आना चाहिए। ये तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही सिखा दिया था, कैसे ग्राफ में कैसे कोई भी दो x और y को कैसे प्लॉट करें, है ना। अब देखो यहाँ पर ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू देम। अब उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन पास से होगा ना, उसके थ्रू से उस पर एक स्ट्रेट लाइन पास करा देना है, ठीक है। वो हम लोग बात करेंगे। जैसे देखो ये वाला इक्वेशन, है ना, ये जो 3 स्टेप्स है ना, 1 2 3 4 जो स्टेप्स है ना, ये बहुत ही काम वाला स्टेप्स है। ये स्टेप्स अगर आपको उतारना है तो उतार लो, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। स्टेप्स, अब देखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y बराबर 3x ना, y बराबर 3x का कोई ग्राफ बनाना, y बराबर 3x का कोई ग्राफ बनाना। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x बराबर 2। y का वैल्यू निकालना जब x हमारा क्या है, 2 है। समझ में आई? अब देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने स्टेप में सबसे पहले क्या बोला था कि y के समथिंग बराबर के फॉर्म में लिखना है, तो y ऑलरेडी समथिंग बराबर के फॉर्म में है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। दूसरा वाला पॉइंट में क्या बोला था कि x को कुछ मानना है और y का वैल्यू निकालना है। जैसे देखो हम लोग क्या करेंगे, कुछ मानेंगे x और y को, है ना, कुछ मानेंगे। देखो कोई भी 3 पॉइंट निकालना है। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, 1 पॉइंट निकल जाएगा, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ठीक है। अगर मान लो x को 0 रखें, अगर x को 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, है ना। अगर x को 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, ठीक है भैया। अगर x को 1 रखेंगे, है ना, अगर x को 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर x को 1 रखेंगे, है ना, अगर x के जगह पर 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रही है? अगर x को 1 रखेंगे तो y 3 हो जाएगा। अगर x को 2 रखेंगे तो, अगर x को जगह पे 2 रखेंगे तो, अगर 3 2 या 6 तो y कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। ये हमारा 3 पॉइंट निकला। अब ये तीनों पॉइंट को ना ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया ना। अब ग्राफ की हम लोग बातें करेंगे, और उसमें कुछ है ही नहीं, हम लोग सिर्फ ग्राफ के बारे में देखेंगे। अब जैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा सर, यहाँ पे देखिएगा, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे, ये x डैश है, ये x है, ये y है, ये y डैश है। अब देखो बीच में क्या है हमारा, 0 है, 1 2 3 4 5, लास्ट 6 तक गया ना, 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5
-6, 1 2 3 4 5 6। अब देखना सबसे पहला ग्राफ क्या हमारा 0 0 है, तो ये पक्का पता है कि ओरिजिन है ये, है ना। एक्स भी वाई है, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो ओरिजिन है वो। अब देखो एक्स में कितना है 1 है, एक्स में कितना है 1 है, एक्स में कितना है 1 है, 1 है, ठीक है। एक्स में 1 है और वाई में कितना है 3 है, तो मतलब ये यहाँ पर होगा, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है ना, ये पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक्स में कितना है 2 है, एक्स में 2 है और वाई में कितना है 6, एक्स में 2 है और वाई में 6 है, तो मतलब ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जैसे हमको 3 पॉइंट मिल गया ना, अब ये 3 पॉइंट को यहाँ पे ऐसे करके मिला देंगे, ये 3 पॉइंट को मिला देंगे। अगर तुम लोग ग्राफ में बनाओगे ना इसको, तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर तुम लोग ग्राफ में बनाओगे ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। यही हमको यहाँ पे बताना था। अगर हम लोग इसको ग्राफ में बनाएंगे ना, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और यही ग्राफ का क्या नाम है, इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है, y बराबर 3x। ये लिखना ना भूलें, y बराबर 3x, ये लिखना ना भूलें। अगर ये लिखना भूल जाते हो तो एग्जामिनर मार्क काट लेगा, है ना। ये लाइन का ग्राफ है, यही बताता है हमको, y बराबर 3x। समझ में आई? इतनी बात क्लियर है ना। अब हम लोग और भी 2-4 क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम लोग और भी अपना क्लियर कर लेंगे कॉन्सेप्ट। तो चलो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इतना ये इक्वेशन है हमारा फ्रॉम द ग्राफ। अब देखो इसको बताना है, ग्राफ में बताना है इसको। अब देखो हमारा y है, x दिया हुआ है, हमको y निकालना है, x दिया हुआ है। अब हमारा क्या है, x निकालना है, y दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात इसको ना, सबसे पहले हम लोग y के बराबर के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले y बराबर के फॉर्म के लिखना है, तो ये हो जाएगा 2x - 3y बराबर 5। अब देखो जब इसको y के बराबर फॉर्म में लिखना है, तो ये 3y हो जाएगा, इधर चल जाएगा। देखो तो क्या होता है ना। अब देखो तो ये हो जाएगा 3y बराबर 2x - 5 अब यहाँ से ये 3 हटा दो, अब ये 3 इसके नीचे ला दो। अब देखो ना यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है तुमको, ये बात हमेशा याद रखना। यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है वो हॉल वाला नंबर ना आ जाए। अगर हॉल वाला नंबर आ जाएगा ना, तो ये दिक्कत कर देगा तुमको ग्राफ प्लॉट करने टाइम। प्लॉट तो कर लोगे, लेकिन क्या हो जाएगा ना, एग्जाम में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। टाइम को बचाना है ना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन होता है और मैथ में टाइम बचाना इम्पॉसिबल। मैंने आज तक जितना एग्जाम दिया टाइम नहीं बचा मेरा मैथ में। साइंस में बच जाता, सोशल में बच जाता, लेकिन मैथ में कभी नहीं बच पाया। लगता है कि और 2-3 घंटा दे दो तो फिर भी बनाते रहेंगे, है ना। मैथ में कभी टाइम बचा नहीं, लगता है कि कोई दे दे तो बन सकता है, लेकिन टाइम बचता नहीं है मैथ में, ठीक है। तो हमको कुछ ऐसा नंबर लेना है x के जगह पर, जो कि हमको ना ये डायरेक्ट फॉर्म दे दे, कोई नंबर दे दे 3 4 8 12 15 कुछ भी दे दे, लेकिन हमको बाय के फॉर्म में नहीं देना चाहिए। तो हम लोग क्या नंबर लेंगे इसमें जो हम लोग को फ़ायदा कराएगा, ठीक है, फ़ायदा कराएगा। जैसे हम लोग को एक 3 बॉक्स बनाना है, y क्या रखें, x क्या रखें, जो हमको वो नंबर दे देगा। तो 3 x क्या रखे, y क्या रखे। तो x एक बार देखो यहाँ पर क्या रखें, x के जगह पर क्या रखें। एक बार अगर 2 रखते हैं, 2 2 4 -1/3 आ जाएगा। 2 नहीं रख सकते, 3 जगह 3 2 6 -1/3 और 3। तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, 4 2 8 -5 3/3 4 रख सकते हैं हम लोग। x अगर 4 रखेंगे, x के जगह पर अगर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 8 -5 8 -5 हो जाएगा, 3/3 तो 1 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 1। अगर x के जगह पर 4 रखें तो y 1 हो जाता है ना। अब देखो क्या कटना चाहिए। अब अगर जैसे देखो अगर 4 रखें, अगर 5 रखेंगे, 5 2 10 माइनस नहीं 5 रखेंगे तो नहीं होगा, हाँ 5 रखेंगे नहीं, 6 12 में से नहीं 6 7। अगर इसमें क्या करो, जैसे 4 रखे तो एक बार क्या करो, -4 रखो। एक बार क्या करो, -4 रखो। -4 रखने से क्या होगा, काम बनेगा। -4 रखने से अगर यहाँ पे -4 रखेंगे तो हो जाएगा -3। ये तो बड़ा नंबर हो गया। x के जगह पे 1 रखो, तो एक बार x के जगह पर अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 में से अगर 5 जाएगा 3 हाँ x1 रखो, x1 रखो तो y कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। x1 रखो तो y कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर x1 रखेंगे तो 2 1 2 -5 तो हो जाएगा 3 -3 तो y मार जाएगा -1। अब देखो अब यहाँ पर -2 रखो तो -2 × 2 2 2 या 4 -4 1/3 और 3। यहाँ पे अगर -2 रखेंगे तो -2 × 2 2 या 4 4 हाँ -2 रखो तो
-2 रखो तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, है ना। -2 रखेंगे तो -3 हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा ध्यान से करना कि बाई में ना नंबर आ जाए, बस बटे में नंबर ना आ जाए। बटे में जो आ गया वो तुमको लफड़ा कराएगा बाद में, है ना। बटे में जैसे आ जाएगा लफड़ा कराएगा। अब इसको हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पे, क्या? हाँ भैया, इजीली प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पर, ना। इजीली ग्राफ पर हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब देखो हम लोग इजीली ग्राफ पर इसको प्लॉट कर सकते हैं। ये 0 है हमारा, कितना लास्ट 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखो x हमारा 4 है, x 4 है, y 1 है। x हमारा 4 है, ये x है, ये x डैश है। x हमारा 4 है और y है 1। x हमारा 4 है, y है 1 यहाँ पर, है ना। अब हमारा क्या है, x है हमारा 1 और ये है -1, 1 और x है, y हमारा है, हाँ, x हमारा क्या है 1 है, x हमारा 1 है, y क्या है -1 है, तो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर। ठीक है। अब -2 है और -3, -2 और -3। अब देखो ये लाइन को मिलाओ, है ना। अगर तुम ग्राफ से करोगे इसको ना, ग्राफ से करोगे ना, जो आदमी सीधा होता है ना उसका लाइन हमेशा टेढ़ा बन जाता है ना। इसीलिए अब हमको भी टेढ़ा बनना पड़ेगा, तभी ना लाइन सीधा हो जाएगा, है ना। जो आदमी सीधा होता है उसका लाइन टेढ़ा हो जाता है, जो आदमी टेढ़ा होता है उसका लाइन सीधा रहता है ना। इसीलिए ना हमको भी टेढ़ा बनना पड़ेगा। ये देखो ये लाइन है। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे। इसका इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 5। ये लिखना ना भूले, ये लिखने भूलने से तुमको क्या हो सकता है, मार्क काट लिया जाएगा। सबसे पहले तुमको ये दो क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ y जब हमारा x क्या है 4 है, x हमारा जब 4 है, x हमारा जब 4 है, y का वैल्यू क्या होगा, है ना। x हमारा जब 4 है तो क्या हो जाएगा, x हमारा 4 है, x हमारा जब 4 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे ना तुमको चोरी करना है। जैसे तुम ग्राफ में ना अगर इसको एग्जैक्टली बना के दिखाओगे ना, अगर ये तुम दिखाओगे ना तो हमारा आंसर तो वही आएगा, लेकिन तुमको ग्राफ में थोड़ा बहुत चोरी करना होगा, है ना। अब बोलेंगे भैया चोरी करना सिखा रहे, नहीं, ये चोरी वहाँ करो जहाँ पे तुम्हारा फायदा हो। यहाँ चोरी करने से हमारा फायदा है ना। किसी के घर में जाकर चोरी करेगा तो तुम्हारा क्या फायदा है, पकड़ के कूट देगा तुमको, है ना। चोरी वहाँ करो जहाँ तुमको फायदा है। अगर यहाँ पे चोरी कर लेंगे थोड़ा सा तो हमको कोई नुकसान नहीं है, मेरा ही हमको ही मार्क मिलेगा, है ना। आप बोलोगे भैया वहाँ भी चोरी करेंगे तो हमको ही पैसा मिलेगा। अरे तुम हरदम नेगेटिव वाला बात काहे सोचता है ना, नेगेटिव मत सोचा करो ना। हाँ अब देखो जैसे x हमारा क्या है 4 है तो y कितना होगा, x हमारा 4 है, 8 - 5 तो वो हमारा y हो जाएगा 3। हाँ x हमारा जब 4 है तो y कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी, है ना। x हमारा जब 4 है तो y कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। x हमारा जब 4 ऑलरेडी दिया हुआ है तो y कितना हमारा 1 है। अब देखो y हमारा 3 है, y हमारा 3 नहीं दिया हुआ यहाँ पर। अगर y हमारा 3 होगा, y हमारा 3 होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे y हमारा 3 होगा तो x कितना निकल जाएगा, y 3 हो जाएगा बराबर में तो ये 2x - 5/3 × 3। ठीक है। अब ये हो जाएगा 9 बराबर 2x - 5, तो ये कितना हो जाएगा 15x। हाँ x बराबर हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, x बराबर हो जाएगा हमारा 7। देखो अगर हमारा y कितना है 3 है तो x बराबर हो जाएगा 7। ये कैसे है ये कर लेना तुम लोग, है ना, ये कर लेना, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, x बराबर 7 हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा ये, है ना। इस वाले टर्म को तुमको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर y है, y के जगह पर अगर 3 रखेंगे, ये 3 इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। अब ये 2x है, ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस में है, प्लस में हो जाएगा, और ये 2x 14 हो जाएगा, अब इसको 7 हो जाएगा। ये x बराबर 7। अब देखो y हमारा कितना है 3 है, y हमारा कितना है 3 है, y हमारा प्लस में 3 है। ठीक है, y हमारा प्लस में 3 है और हमारा x कितना है 7 है। अगर ये आगे यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर बनेगा कुछ पॉइंट, है ना, कुछ पॉइंट यहाँ पर बनेगा, तो फिर हम लोग वो लाइन को और भी सीधा कर सकते हैं, है ना। ये तो मैंने बनाया नहीं वहाँ तक, पर जैसे ही इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे लाइन को, मान लो ये यहाँ पे लाइन बनेगा, ये दीवार में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर लाइन बनेगा, ये 7 का लाइन यहाँ पर होगा और 3 तो यहाँ पर ऊपर में, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो अब उसको अगर सीधा करेंगे तो ये इसमें लाइन में आकर के मिलेगा ना, हाँ ये मिलेगा। ये भी तुमको प्लॉट करना है ग्राफ में, हमेशा ध्यान रखना ये वाली बात है, ये भी तुमको ग्राफ में प्लॉट करना है, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है।
समझ में आई इतनी बातें? इतनी बात अगर समझ में आई है तो ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया है ना, ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया। अब आपको कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, ग्राफ ले लो, ग्राफ में कोई भी इक्वेशन हो बना सकते हो उसको, है ना। इसमें अब 2 इक्वेशन दे देगा तुमको साथ में, है ना। इसमें अब क्या करेगा, एक और इक्वेशन दे देगा। तो क्या तुम ये बना सकते हो, ये बना के साइड करो, फिर एक और इक्वेशन का मामला नहीं कर सकते हो? हाँ, आराम से कर सकते हैं भैया। अब इसमें बताने वाली क्या बात है, इसमें अब एक और इक्वेशन करने को मिला है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। अगर मान लो ये इक्वेशन जो बनाया, अब देखो इसमें तीसरा टाइप क्वेश्चन कैसे हो सकता है, इसमें हो सकता है कि ये एक ग्राफ मिला तुमको, एक लाइन मिला, ठीक है, एक और अगर लाइन मिल जाता है तो वहाँ पे ना कहीं वो ट्रायंगल बना देगा, है ना, वो ट्रायंगल बना देगा। जैसे मान लो ये 3 लाइन मिल करके, ये स्ट्रेट लाइन होता है ना, हमेशा ये लाइन जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। मान लो यहाँ से कोई स्ट्रेट लाइन बना, तो ये जो चीज़ है ना, ये एक ट्रायंगल बनता है, ये एक ट्रायंगल बनता है। अब इस ट्रायंगल का तुमको एरिया पूछ देगा, है ना। जैसे कि इसीलिए मैंने हेरोल्ड्स फार्मूला पहले पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे ना उसका काम आता है, यहाँ पे उसका काम आता है। जैसे देखो ये ना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, यहाँ पे उसका काम आ जाएगा, ठीक है। अगर हम फिर से इसको रिवाइज कराएंगे ना, तो फिर मैं इसको एक बार फिर से बता दूंगा कि कैसे ये ट्रायंगल वाला सब क्वेश्चन होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा ट्रायंगल वाला में भी। अब हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया। अगर इसमें एक और इक्वेशन चिपका दे, तुम नहीं बना सकते हो, है, तुम्हें वो क्षमता है बाबू, तुम बना सकते हो। इसमें और इक्वेशन चिपकाएगा, सेम प्रोसेस करना है, सेम मेथड लगाना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, बाकी वह सब बन जाएगा। उसके बाद एक और फॉर्म होगा, इसका 3 फॉर्म है टोटल, एक स्ट्रेट लाइन वाला है, एक और स्ट्रेट लाइन दे देगा उसमें, और एक ट्रायंगल वाला फॉर्म है, कुछ इमेज बना देगा, ट्रायंगल बन जाएगा, तो उसका एरिया निकाल देना, बस दैट्स ऑल, खत्म, कहानी खत्म है, ठीक है। तो इसमें सारा वैरायटी सब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे सब्स्टिट्यूट करके हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलो अब हम लोग देखने वाले हैं सॉल्विंग 2 लीनियर इक्वेशन, कैसे 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। बहुत बच्चे का डाउट यही होगा कि सर हमको जल्दी वो वाला बात बताइए ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करें। ये हमारा 2 लीनियर इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करें, है ना, इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहली बात, हमको ना यहाँ पे 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन, कोई भी एक ऐसा इक्वेशन उठाना है ना, इसमें से कोई भी एक ऐसा इक्वेशन उठाना है जो कि हमको जल्दी से या तो x दे दे या तो फिर y दे दे, है ना, कोई एक ऐसा इक्वेशन उठाना है। तो सबसे छोटा वाला इक्वेशन ये है जो हमको तुरंत x और y दे सकता है, x + y = 7। तो हम लोग को यहाँ से क्या निकाल लेना है, y निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, y निकाल लेना है, y = 7 - x। तो ये हमारा y निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, y निकल गया। ऐसा इक्वेशन को उठाना है जो हमको तुरंत x या y दे दे, है ना। हमने y निकालने की कोशिश की तो हमको तुरंत y मिल गया। y मिलने के बाद ये जो y है ना, ये y वाला को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये जो y जगह है ना, ये y को हम लोग किसी के भी जगह में पुट कर देंगे। जैसे देखो ये निकाले, जैसे देखो ये y = 7 - x निकाले हम लोग, y - 7 - x निकाले। अब ये इसको ना हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। अब देखो इसको कैसे पुट करेंगे, 5x + 12। अब ये देखो y के जगह पर क्या है, y के जगह पर क्या है, 7 - x = फिर 7, ठीक है, दोनों जगह 7 है क्या, हाँ 7, छोटा हटा कुछ भी है ना, 7, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 5x + 84 - 12x = 7। अब देखो यहाँ भी x का टर्म है, यहाँ भी x का टर्म है, x का टर्म सॉल्व करने तो आता ही है। हम लोग दोनों देखो इस वेरिएबल को सेम कर लिया, x भी कर लिया, x भी कर लिया, दोनों को सेम कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7x, है ना। अब देखो ये हो जाएगा हमारा -84 + 7। अब देखो -84 + 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो हमारा बच जाएगा -7x = -77 बच जाएगा, है ना। ये माइनस से माइनस जल जाएगा, उसके बाद 7 ये कितना बार में जाएगा, 11 टाइम में, तो x हमारा आ गया 11, ठीक है, x हमारा 11 आ गया। जैसे ही हमारा x 11 आ जाता है, अब ये x को अगर y के जगह पर रखेंगे, अगर x को इस वाली इक्वेशन में अगर x के जगह पर रखेंगे तो y नहीं आ जाएगा। देखो जैसे हम लोग x बराबर कितना आ गया हमारा, 11 आ गया, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हमारा कितना है, 11 +
y बराबर में 7। अब ये देखो प्लस में उधर जा करके -11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा। अब y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 4, माइनस में 4, y बराबर -4। समझ में आई बातें, समझ में आई बातें, समझ में आई। ये करेंगे हम लोग, है ना, ये करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात वो इक्वेशन उठाना है जिसमें सबसे छोटा नंबर में हमको तुरंत या x मिल जाए या फिर y मिल जाए। तुरंत मिलना चाहिए, x मिले या फिर y मिले। जैसे हमको x या y मिलेगा, सटाक हमको सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करना है और फिर हमको सेम टर्म करना है। x होगा तो x को सेम करेंगे, y करेंगे तो y को सेम करेंगे। जैसे ही हम लोग x को सेम किए तो फिर हमको तुरंत x निकल गया, x निकला, फिर हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। इस वाले जैसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको x भी मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा। सेम प्रोसेस। ये क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रहा, ठीक है, ये वाला हम कर देते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे भैया आप तो ABCD वाला नहीं कहिए, आप तो नंबर वाला कर दिए, आप एक काम करिए आप ही नंबर वाला कर दीजिए, हम ही नंबर वाला कर लेंगे, आप हमको ABCD वाला कर दीजिए, ठीक है। हम ABCD वाला ही कर देते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन छोटा है, यहाँ से हम तुरंत A निकाल सकते हैं। A क्या हो जाएगा 2 प्लस में B, A निकल गया मेरा, A बराबर हो जाएगा 2 प्लस में B, A निकल गया मेरा, ठीक है। अब इस A वाला को इसमें पुट करेंगे, 2 प्लस में B माइनस में B बराबर में 6, ठीक है, बराबर में 6। 2 2 जा 4 प्लस में 2B माइनस में B बराबर में 6। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ से B निकल जाएगा, यहाँ से एक B चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 प्लस B बराबर 6। B बराबर हो जाएगा 6 माइनस में 4, B बराबर हो जाएगा 2, है ना। B बराबर कितना हो जाएगा 2। अब ये B को हम लोग यहाँ रख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे अगर B बराबर 2 हो जाएगा तो A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर 2 प्लस में 2, तो A बराबर हो जाएगा 4, है ना। A बराबर हमारा 4 हो गया, अब B बराबर में हो जाएगा 2। समझ में आई, समझ में आई इतनी बातें। अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर क्या करो, इसको तुम उतार सकते हो, नहीं उतारना है तो क्वेश्चन उतार लो, घर में बनाते रहना, है ना। ये भी सेम, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और कुछ है नहीं। और बहुत आदमी क्या करता है, इसको सेम करेगा, y को सेम करेगा, कटाएगा, क्या है, पागल है तुम लोग, है ना। कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, बराबर करो, x लिखो, y निकालो, फटाक से करो, खत्म बात है। देखो कितना जल्दी कर जाता तुरंत, हुआ ना बात। अब बोलोगे भैया आप तो स्पीड में बता दी, हमको ना बुझाया कुछ भी, कोई बात नहीं, वीडियो को फिर से चला लो ना, है ना, वीडियो को फिर से चला लो, फिर से देख लो, है ना। समझ में आई बातें। हाँ चलो हम लोग फिर अब क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बस मैं हमने बताया था ना अभी, तुरंत मैंने बोला था एक बात कि अगर तुमको 3 तरह का क्वेश्चन दे सकता है ग्राफ में। एक तो तुमको स्ट्रेट लाइन पूछ देगा, या तो 2 लाइन पास करा देगा, या तो फिर एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन दे देगा, या तो ट्रायंगल बनेगा उस लाइन से, तुमको ट्रायंगल वाला क्वेश्चन दे देगा। मैं एक काम करता हूँ, एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्लास खत्म कर दूंगा। नहीं तो बहुत आदमी बोलेगा कि भैया को आता नहीं होगा इसलिए ट्रायंगल वाला क्वेश्चन नहीं बताया। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, है ना। ये जब ये सारे बात बता दिया तो फिर एक ट्रायंगल वाला क्यों बच जाएगा, क्योंकि मैं अभी इसीलिए नहीं डाल पा रहा, क्यों ना कि अभी मेरा ना वो एग्ज़ाम आने वाला है, तो थोड़ा अपना प्रिपरेशन करना पड़ता है ना। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, बाद में दिक्कत हो जाएगा, है ना, बाद में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, PhD नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो मेथड करेंगे। ये तुम लोग का होमवर्क रहा, ये हमारा रहा H और W, है ना, ये रहा तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे और वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही देखेंगे, उसमें ही मैंने सारी बातें बता दूंगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन देखेंगे ट्रायंगल वाला में, ठीक है। तो चलो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन 4x माइनस 3y इज माइनस 2y बराबर में 24 है बाबू, ठीक है। तो 2y कैसे हो गया, यूजिंग द ग्राफ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स एंड द कोऑर्डिनेट, है ना। यहाँ पे जो एरिया ट्रायंगल बन रहा है ना, उसका एरिया निकालना, यही वाला क्वेश्चन है। यही वाला क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था क्या, इसको क्वेश्चन कैसे बनाना है। ये देखो सबसे पहली बात, सेम प्रोसेस मैंने जितना भी प्रोसेस किया है ना उधर, सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे। सबसे पहली बात क्या करेंगे, इसको हम लोग एक किसी फॉर्म में बदलेंगे, या तो फिर x के फॉर्म में बदलेंगे, या तो फिर y के फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है भैया। y के फॉर्म में बदलेंगे, इसको y के फॉर्म में बदलेंगे। तुम क्वेश्चन तो लिखो ना रंजन एक बार पहले, ठीक है। 4x, है ना, 4x प्लस 3y बराबर 24। अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, y के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y बराबर 24 माइनस 4x डिवाइड बाय 3 कर दो, ये 3 यहाँ से हटा दो, 3 यहाँ से हटा दो। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x के जगह पे कुछ रखेंगे, x के जगह पे कुछ रखेंगे, y निकालेंगे, y के जगह पे कुछ रखेंगे, x निकालेंगे, ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। x के जगह पे रखो, y निकालो, y के जगह पे रखो, ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y। तो अगर हम लोग x के जगह पे क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो y कितना आ जाएगा,
जीरो, ये पूरा कट जाएगा, 8 3 जा 24, 8 हो जाएगा। और अगर हम लोग अगर याद रहे एक बार बताया था ना मैंने, डिवाइड में नहीं आना चाहिए, डिवाइड में आएगा तो लफड़ा करा देगा। डिवाइड में जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग 6 ले लेंगे, 6 6 24 मैंने दिया, हाँ तो यह हो जाएगा 0। अगर x हम लोग 6 लेंगे तो y 0 हो जाएगा। उसके बाद 3 12, हाँ देखो अगर हम लोग x हम लोग 3 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 4। x हम लोग 3 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आई? x हम लोग 3 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 4। चलिए 12, हाँ ठीक है, ठीक हाँ। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखो ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं, कितना है, लास्ट 8 तक है ना, 8 नंबर लेना है बाबू। कम पड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है। अब देखो x 0 है, x हमारा 0 है, y कितना है 8, x 0 है y 8 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है ना। x कितना है 0 8, ये है हमारा एक पॉइंट। x हमारा कितना है 6 है, y कितना है 0 है, y 0 है, x कितना है, मतलब y 0 है, x कितना है 6, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा है ना, ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट 6 और 0, ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा 3 और 4, x में 3 है तो x में 3 है, y में 4 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा कुछ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 और 4। ठीक है। अब देखो अगर हम लोग है ना, अगर हम लोग सही से मिलान करेंगे भैया मान जाएगा, हाँ पागल है ना। मान लो ये ग्राफ ऐसा ही सही है, सर लाइन सीधा है, नहीं हमसे नहीं होगा सीधा। ठीक है ना, हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है ठीक है, मान लो। अब देखो ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, है ना। अब देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है, ये देखो ये ट्रायंगल, यही है ट्रायंगल। ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे अभी तुरंत, मतलब ये वाला बात आपको तो आप बताए थे कि यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये ट्रायंगल बना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग तुरंत पढ़े अभी हीरोन्स फार्मूला में। अगर मेरा आपने हीरोन्स फार्मूला देखा है तो वहाँ मैंने सारी बातें बता दी है। तो हीरोन्स फार्मूला में हम लोग इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। अब इस ट्रायंगल का बेस क्या है, बेस अगर इसको मानेंगे, अगर ये मेरा बेस है तो ये ले लेंगे, अगर इसको बेस मानेंगे तो ये ले लेंगे, है ना। अगर इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा मेरा, अगर इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा मेरा। तो 1/2 इंटू बेस क्या हमारा 6 है, इंटू में हाइट क्या हमारा 8। ठीक है, 2 3 जा 6 है ना, 8 दिया 24 स्क्वायर यूनिट, है ना, स्क्वायर यूनिट, है ना, 24 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा हमारा एरिया। इसका ये निकालना हमको, ये निकाल लेंगे हम लोग आराम से। समझ में आई तेरी बातें, इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और लास्ट चैप्टर का ख़त्म करेंगे यहाँ पर। और इसके आगे कुछ नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, या तो फिर 2 लाइन मिल जाएगा आपको, उसका ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो फिर 2 ही लाइन मिलेगा, इसमें ज़्यादा लाइन तो दे नहीं सकता, 2 लाइन मिलेगा, उसका एरिया निकालना है। सब कुछ हम लोग इसमें बातें करेंगे। ठीक है, और ये अधिकतर 10th क्लास में और भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, और भी ज़्यादा इसमें वहाँ पे बातें किया गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा एफर्ट है ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या है इसमें। समझ में आई? ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।